एक ऐसी दुनिया जहाँ जरा सी आवाज का मतलब था मौत। लोग इतने डरे हुए थे कि एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, हर कदम बिना आवाज के रखते थे और सांस लेने से भी डरते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर कौन था जो उन्हें इतना डरा रहा था? और अगर गलती से उनका मुंह से एक भी छोटी सी आवाज निकल जाए तो क्या होगा? इन सभी राज और खौफनाक सच को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान मार्केट से होती है, जहाँ हम एक परिवार को चुपचाप जरूरत का सामान इकट्ठा करते हुए देखते हैं। वो लोग इतने डरे हुए थे कि एक दूसरे से बात तक भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ इशारों के जरिए अपने बात को समझा रहे थे। इस परिवार का मुखिया का नाम था ली और उसकी पत्नी का नाम था एवलिन। उनकी बड़ी बेटी रेगन बचपन से ही सुन नहीं सकती और उनके दो बेटे भी थे। एक का नाम था मार्कस और सबसे छोटे बेटे का नाम था बहू। बहू अभी बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था। ऊपर रखे एक टॉय रॉकेट पर पड़ता है, जैसे ही वो उसे उठाता है रॉकेट उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिरने लगता है। ये देखते ही सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन आखिरी पल में रेगन रॉकेट को पकड़ लेती है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। ली इशारों में सबको समझाता है कि शाम होने वाली है और हमें जितनी जल्दी हो सके अपने घर लौटना है, वरना हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद बहू फिर से वही रॉकेट लेकर आ जाता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ये रॉकेट बैटरी से चलता था और इसे चालू करते ही आवाज निकल सकती थी और इस दुनिया में छोटी सी आवाज का मतलब था मौत। ली तुरंत उस रॉकेट को बैटरी से निकालकर टेबल पर रख देता है। इसके बाद सब लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बहू बार बार उस रॉकेट को अपने साथ ले जाने की जिद कर रही थी। रेगन चुपके से उसे बिना बैटरी वाला रॉकेट दे देती है। बहू खुशी खुशी लेकर उसे बाहर निकल जाता है, लेकिन जाते वक्त वो टेबल पर रखी बैटरी को चुपकर अपनी जेब में रख लेता है और फिर सब लोग लाइन बनाकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। ली मार्केट से लेकर अपने घर तक रास्ते पर रेत बिछा रखा था, ताकि सब लोग नंगे पांव चल सके और उनके कदमों से आवाज भी ना निकले। बहू रेगन के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन अचानक वो चुपके से अपनी जेब से बैटरी निकालता है और उस रॉकेट के अंदर लगा देता है। जैसे ही वो रॉकेट चालू करता है उसमें से म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। रेगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन ली और एवलिन जैसे ही वो आवाज सुनती है उनके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। अगले ही पल घने जंगलों में से एक भयानक दरिंदा बिजली की रफ्तार से बहू की तरफ दौड़ पड़ता है। ली पूरी ताकत से उस रॉकेट को बंद करने की कोशिश करने के लिए भागता है और खतरनाक दरिंदा बहू को पल भर में उठाकर अंधेरे जंगल में लेकर चला जाता है और उस दिन के बाद उनके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अब 1 साल बीत चुका था। ली और उसका परिवार इस खौफनाक दुनिया में जीना सीख चुके थे। ली ने अपने घर के अंदर एक सीक्रेट रिसर्च रूम भी बना रखा था, जहां वो उन दरिंदों के बारे में लगातार रिसर्च कर रहा था। यही हमें उन मॉन्स्टर के बारे में पहली बार सच्चाई पता चलती है। ये जीव कई किलोमीटर दूर से भी सबसे हल्की आवाज को महसूस कर सकते थे और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये पूरी तरीके से अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति इतनी ज्यादा तेज थी कि हवा में सबसे छोटी वाइब्रेशन और सबसे हल्की आवाज भी उनसे छुप नहीं सकती थी। उनकी चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, इसलिए उनके ऊपर गोली या फिर किसी हथियार का असर भी नहीं होता था। दरअसल एक